सर्वेभ्यः नमो नमः। मित्राणि, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं बिंदु शर्मा। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो यूजीसी नेट तक के लेवल का है। ये है मनुस्मृति। अब स्मृति क्या होती है? वैसे तो स्मृति क्या होती है? वैसे तो याद बोलते हैं हम स्मृति को, लेकिन जो हमारे वेदों का सार है उसको हम क्या बोले जाते हैं? मनुस्मृति। उसको क्या बोला जाता है? स्मृति। वेदों के सार को क्या कहते हैं हम? स्मृति। तो और इसका रचना काल क्या है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति। कौन सी स्मृति? मनुस्मृति। और इसका काल क्या है? लगभग 200 ईस्वी पूर्व क्या है? इसका काल माना जाता है। अब इसको वेदों का सार भी कहा जाता है। स्मृतियों को क्या कहा जाता है? वेदों का सार कहा जाता है। अब देखिए, मनुस्मृति मानव धर्म सूत्र का संशोधित या पद्यबद्ध संस्करण है। कैसा संस्करण है? ये पद्यबद्ध संस्करण है। पद्यबद्ध संस्करण है। मनुस्मृति के अतिरिक्त मनु के नाम से अन्य स्मृतियां भी प्रचलित थी। याज्ञवल्क्य स्मृति, आपने नाम भी सुना होगा। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप और विज्ञानेश्वर हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप चाहें तो इसके नोट्स बना सकते हैं। ये क्या है? विश्वरूप और विज्ञानेश्वर। किसके? याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन कौन हैं? कौन कौन है? विश्वरूप हैं और विज्ञानेश्वर हैं। आगे देखते हैं। अब मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय। अब देखिए, और इसमें श्लोक कितने हैं? 2694 इसमें श्लोक हैं। एक बार फिर देख लीजिए, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और कितने श्लोक हैं? 2694 श्लोक हैं। अब देखिए, मनुस्मृति की सबसे प्राचीन टीका मेधातिथि है। फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको एक एक लाइन बता रही हूँ, ये एक एक लाइन आप एक एक प्रश्न मान के चलना। ये नोट्स मैंने कई पुस्तकों से कलेक्ट किए हैं। ये एक पुस्तक से उठाकर नहीं लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो आज मैं जो पढ़ा रही हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये एक एक लाइन ना समझकर आप इसको एक एक प्रश्न समझिए। अब देखिए, जिसका समय 900 ईस्वी है। फिर देख लेते हैं, मनुस्मृति की सबसे प्राचीन टीका क्या है? मेधातिथि है और जिसका समय कितना है? 900 ईस्वी पूर्व। इस स्मृति में क्या बताया गया है? इस स्मृति में यानी मनुस्मृति में क्या बताया गया है? इस स्मृति में समाज को वर्ण, मनुष्य की प्रकृति और आश्रम। अच्छा, आश्रम कितने हैं? आश्रम कितने हैं? आश्रम हैं 4। कौन कौन से आश्रम हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अब देखिए, संस्कृति के आधार पर संगठित किया है। आश्रम संस्कृति के आधार पर क्या कौन कौन से आश्रम हैं? एक तो गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, और 2 कौन से आश्रम हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्लीज़ जो मैं प्रश्न पूछती हूँ आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि आप केवल सुनकर आराम से बैठ जाते हैं। किसी का भी कमेंट मेरे पास नहीं आता और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं पता नहीं क्या पढ़ा रही हूँ, या मैं ठीक है या गलत है। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले कि हाँ, आप लोग सुनते हैं और इन चीज़ों का कुछ फ़ायदा है। देखिए, इस स्मृति ने, फिर देखते हैं, इस स्मृति ने समाज को वर्ण, मनुष्य की प्रकृति और आश्रम संस्कृति के आधार पर संगठित किया है। अब प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मनुस्मृति के आधार पर समाज को कैसे संगठित किया गया है? तो मनुष्य की प्रकृति और आश्रमों के आधार पर समाज को संगठित किया है। अब देखते हैं, मनुस्मृति के महत्व को देखकर ही, मनुस्मृति को देखकर ही अनेक धर्मशास्त्रियों ने इस स्मृति पर व्याख्याएं लिखी हैं। क्या लिखी हैं? व्याख्याएं लिखी हैं, या आप टीका भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से धर्मशास्त्रियों ने लिखी है। तो कौन कौन सी व्याख्याएं लिखी हैं? जिसमें है मेधातिथि है, गोविंदराज है, भारूची है, कुल्लुक है और सर्वज्ञ नारायण। एक बार फिर देख लेते हैं कौन कौन है इसमें। इसमें है मेधातिथि है,
गोविंदराज है, भारूची है और कुल्लुक है और सर्वज्ञ नारायण। इसकी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जिससे आपको ये जल्दी से याद हो जाएगा। क्या है? कुल्लू भी मेधा से मिली, कुल्लू भी मेधा से मिली। अब कुल्लुक भट्ट, मेधा से मेधा तिथि। अब यहाँ पर मेधा और गोविंद से कर लीजिए, कुल्लू भी मेधा और गोविंद से मिली। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके द्वारा ये आप याद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे नारायण है, राघवानंद है, नंदन है और रामचंद्र की टीकाएं भी हैं। अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, देखिए कैसे है। नारायण किसको हम कहते हैं? भगवान कृष्ण को। और राघव किसको कहते हैं हम? भगवान राम को। और नंदन होता है पुत्र, और यहाँ पर एक राघव है और एक रामचंद्र है। तो यदि आपसे पूछा जाए और इन्होंने किसके बारे में लिखी है? वेदों पर जो टीकाएं लिखी हैं, यानी एक जो स्मृति लिखी हैं, तो वेद किसका वचन कहा जाते हैं? वेद तो भगवान का ही वचन कहा जाता है वेदों को। तो भगवान के वचनों को किसने समेटा, किसने उन पर टीकाएं लिखी? जैसे नारायण, राघवानंद, नंदन और रामचंद्र की टीकाएं भी उल्लेखनीय है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और साथ साथ आप इसको याद भी कर लेंगे। देखिए, और दो और हैं, इस पर असहाय और उदयकार के उदाहरण भी पाए जाते हैं। किस किस के? उदयकार के। देखिए, संभवतः भोजदेव और एक दूसरा है भागुरी ने भी मनुस्मृति पर टीकाएं लिखी। और किस किस ने लिखी? भोजदेव ने और भागुरी ने भी मनुस्मृति पर क्या लिखी? टीकाएं लिखी हैं। अब इसमें कितने अध्याय पढ़े थे हमने? इसमें है 12 अध्याय। कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय। अब हम प्रत्येक अध्याय में ये देखेंगे कि मनुस्मृति के प्रत्येक अध्याय में क्या उल्लेखित है। देखिए, अब हम प्रथम अध्याय देखते हैं। प्रथम अध्याय में क्या क्या है? अब इसको कैसे याद करेंगे कि सृष्टि जब प्रारंभ होती है तो ये उसका प्रथम अध्याय ही होता है। यानी प्रथम अध्याय में किसी भी चीज़ का प्रारंभ होता है। तो जब सृष्टि बनी तो उसका प्रारंभ हुआ, तो ये किस में है? प्रथम अध्याय में। और जब सृष्टि बनी तो चारों वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चारों वर्णों के धर्म कि धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप हिंदू, मुसलमान या सिख ईसाई लगाओ। धर्म का ये अर्थ है कि जो उनके अपने काम के अनुसार, जैसे कोई पूजा करता था, कोई अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता था, कोई लोगों की सेवा करता था और कोई व्यापार आदि करता था, तो ये उनके काम के अनुसार ही उनके क्या निर्धारित किए गए? उनके वर्ण निर्धारित किए गए। और आश्रमों के नियमों का विस्तृत वर्णन है। तो जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम में एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता था कि वो गुरु के समीप जाकर विद्या ग्रहण करता था। और इनकी एज भी बताई गई है, जैसे 100 वर्ष तक मानी जाती थी आयु। जब से पैदा होते हैं 25 से, फिर 25 से 50, 50 से 75 और फिर 75 से 100 वर्ष। तो ये चारों आश्रमों की उम्र मानी जाती थी। तो चारों आश्रमों के नाम शायद 3 मैं बता चुकी हूँ, एक रहता है, वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, अब द्वितीय अध्याय में क्या पढ़ेंगे हम? द्वितीय अध्याय में अब हम याद कैसे करेंगे? देखिए, सृष्टि बन चुकी है, चारों वर्णों के जो धर्म है आश्रमों के नियमों के अनुसार उनको विस्तृत वर्णन उनका बता भी दिया है। अब उनको लोगों को क्या सीखना है? अब उनको लोगों को सीखना है कि वो उनका धर्म क्या होगा। तो धर्म का प्रमाण उनको उनका धर्म बताया गया। और जात कर्म आदि संस्कार। जात कर्म संस्कार क्या होते हैं? जब मनुष्य माँ के गर्भ में आता है, ये संस्कार तभी से प्रारंभ हो जाते हैं। तो इनके अनुष्ठान कितने बार होंगे, ये कर्म आदि कितने होते हैं, तो ये सारा का सारा किस में बताया गया? ये दूसरे अध्याय में बताया गया। क्योंकि जो नियम है, जो
फिर ब्रह्मचारी के व्रत धारण और एक शिष्य के कर्तव्य और गुरु का अभिवादन, ये किस में बताए गए? ये द्वितीय अध्याय में बताए गए। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ, तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। देखिए तृतीय अध्याय। अब तृतीय अध्याय में क्या है? अब एक जो ब्रह्मचारी बन चुके हैं, ये जो है ब्रह्मचर्य का पालन हो चुका है इसमें, तो अब क्या होगा? अब विवाह होगा। और यज्ञ जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश होते हैं तब विवाह के बाद ही होते हैं, और फिर यज्ञ अनुष्ठान द्वारा शुरू होता है, और फिर अतिथि आदि का सत्कार और अपने पूर्वजों का श्राद्ध वर्णन कहाँ होता है? ये होता है तीसरे अध्याय में। फ्रेंड्स, लगता है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब चतुर्थ अध्याय में देखते हैं। चतुर्थ अध्याय में है जीवन उपाय के लक्षण। जब विवाह हो जाता है, अतिथि सत्कार के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? धन की आवश्यकता पड़ती है। और जीवन यापन के लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? धन की आवश्यकता पड़ती है। विवाह होने के बाद किसके नियम होंगे? गृहस्थ के नियम होंगे। तो यदि आप चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ेंगे, ये छोटी सी ट्रिक बना लेंगे, तो इससे आपको ये जल्दी याद हो जाएंगे। अब देखिए, जीवन उपाय के लक्षण और गृहस्थ के नियम, ये किस में बताए गए हैं? ये चतुर्थ अध्याय में बताए गए हैं। अब पंचम अध्याय में क्या बताया गया है? भक्ष्य अभक्ष्य विचार। भक्ष्य अभक्ष्य का क्या अर्थ है? कि हमें क्या खाना चाहिए और हमें क्या नहीं खाना चाहिए। फिर जन्म मरण के समय असोच की व्यवस्था। असोच की व्यवस्था का क्या है? कि यदि हम मृत्यु का भी भय ना माने, कि हमें मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कि अब यदि हम मर गए तो क्या होगा, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो क्या बताया मनुस्मृति के पंचम अध्याय में? कि जन्म मरण के समय हमें किसी भी शोचनीय स्थिति में नहीं होना चाहिए, किसी बात की भी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। अब उसमें गृहस्थ के धर्म बताए थे चतुर्थ अध्याय में, और पांचवें अध्याय में क्या बताया? स्त्रियों के धर्म बताए, और मनुष्य द्वारा द्रव्य की शुद्धि, कि जो भी द्रव्य हम प्रयोग करते हैं उसकी शुद्धि अनिवार्य है। आगे देखिए, अब षष्ठम अध्याय में क्या बताया? वानप्रस्थ के नियम। अब वानप्रस्थ कौन सी अवस्था होती है? ये होती है 50 से 75 वर्ष तक की अवस्था। अब पति धर्म बताया गया इसमें, और वानप्रस्थ का अर्थ ही क्या है? संन्यास धर्म का वर्णन। तो वानप्रस्थ बताया गया। वानप्रस्थ आप इससे रिलेट कर सकते हैं संन्यास से, और इसमें पति धर्म बताया गया। पति धर्म किस में बताया गया? षष्ठम अध्याय में। सप्तम अध्याय में क्या बताया गया है? राजाओं के कर्तव्य बताए गए हैं, राजाओं के धर्म, और जब राजा है तो वो राज्य का शासन कैसे करेगा, और उसको युद्ध भी करना पड़ेगा। तो युद्ध के नियमों का उल्लेख कौन से अध्याय में बताया गया है? ये बताया गया है सप्तम अध्याय में। अब अष्टम अध्याय में क्या बताया गया है? आठवें अध्याय में क्या बताया गया है? देखियो, साक्षियों से प्रश्न, ऋणादान और दंड आदि का वर्णन बताया गया। साक्षियों से प्रश्न का अर्थ है, यदि राजा है तो उसे दंड देने से पहले जो साक्षी होंगे किसी भी बात के, उसे प्रश्न करना, और ऋण का दान करना, और जो दंड आदि का विधान है वो किस में बताया गया है? वो बताया गया है अष्टम अध्याय में। अब नवम अध्याय में क्या बताया गया है? स्त्री पुरुषों के धर्म और दाय विभाग और दंड आदि का वर्णन किस में बताया गया है? ये बताया गया है 9वें अध्याय में। अब 10वें अध्याय में क्या बताया गया है? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति। अब वर्ण संकर क्या होता है? ये वर्ण संकर ये होता है कि ये जब दो जाति के माता पिता मिल जाते हैं तो उनकी संतान को क्या बोला जाता है? वर्ण संकर बोला जाता है। अब एकादश अध्याय में क्या है? प्रायश्चित की विधि। यदि हमसे कोई पाप हो जाता है तो उसका हम प्रायश्चित किस तरह से कर सकते हैं? तो ये प्रायश्चित की विधि कहाँ बताई गई है? एकादश अध्याय में। और 12वें अध्याय में या द्वादश अध्याय में क्या बताया गया है? शुभ अशुभ कर्मों के कारण जन्म जन्मांतर की प्राप्ति, कि हम जैसे भी कार्य करते हैं उसके अनुसार ही हमें हमारा अगला जन्म मिलता है।
फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है जो हमें और करना है, बाकी हम फिर करेंगे दूसरी कक्षा में। अब मनुस्मृति के अनुसार राज्य के 7 अंग बताए गए हैं, एक राजा के 7 अंग बताए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? राजा। पहले नंबर पर क्या आता है? राजा। दूसरे नंबर पर क्या आता है? अमात्य। अमात्य जो उसके हर समय साथ रहता है, उसको सलाह देता है, और ये गुप्तचर आदि का सारा कार्य कौन देखता है? अमात्य। पुर। पुर क्या होते हैं? पुर होते हैं महल, जहाँ पर राजा रहता है। 4 नंबर पर है कोष, कि राजा के पास कोष भी अवश्य होना चाहिए। 5वां क्या है? दंड, कि राजा को दंड विधान का पता होना चाहिए, किसको कितना दंड देना है। 6 है मित्र, कि राजा के पास विश्वसनीय मित्र होने चाहिए। और 7वां क्या है? बल, कि राजा के पास क्या होना चाहिए? बल होना चाहिए। एक बार फिर देख लेते हैं। पहला है राजा, दूसरा है अमात्य, तीसरा है पुर, चौथा है कोष, 5वां है दंड, छठा है मित्र, और 7वां है बल। फ्रेंड्स ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी एक एक लाइन आप एक एक प्रश्न मान के चलना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये आपके लिए, और ये यूजीसी नेट तक के प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए लाभदायक होगी। फ्रेंड्स यदि आपको ये जो नोट्स हैं ये अच्छे लगे हैं, या मेरे प्रयत्न आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट अवश्य कीजिए, ताकि मुझे और अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिले, क्योंकि मुझे पता चलता रहेगा कि ये चीज़ें आपके लिए लाभदायक हैं या नहीं हैं। तो आगे और अच्छा प्रयत्न करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमो नमः।